जय श्री राधे राधे। मित्रों, नवरात्रि में सप्तमी का बड़ा शनिवार के दिन ही बांधे काला धागा, बन जाओगे मालामाल। काला धागा बांधने से आपका भाग्योदय हो जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। धन और नव निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि पाकर आप सदन सफल इंसान बन जाएंगे। हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अब चलते हैं उपाय के। और दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से, यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं? क्या यह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धंधे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है, तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्ता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली के बताती है। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होंगी, परंतु जैसा प्रभावशाली ग्राम यानी काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी की माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे भी महंत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में कलश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यहाँ नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रहजनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तुदोष भी इसके कारण हो सकते हैं, परंतु सबसे कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख चढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुखी और निराश देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर पाते हैं। परंतु आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रहजनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हट, एक छोटी सी बच्ची थी मुझे। उपाय है ये दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ पैर गले बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना है। यहाँ पंचतत्वों हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को हासिल करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है तब इन पंचतत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है।
इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको इतना लंबा धागा लेना है। यहाँ काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, ये सोख लेता है और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यहाँ काला रंग बुरी शक्तियां से रक्षा करता है, तो काला धागा लेकर आप नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, मैं काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है, तो आपके जीवन की बड़ी साख समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन विधेयक समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कला हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 2-7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर शर्मा शनिश्चराय नम इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिनसे धागे में आपने कांटे लगाए हैं उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उसे आते समय शम शनैश्चराय नम ओम हनुमते नम इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपनी चले जाना है। फिर उसे एक रात के लिए उस धागे को अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में ये बांध सकते हैं। यहाँ एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।